महाराष्ट्र के बदलापुर में केजी क्लास में पढ़ने वाली दो बच्चियों के साथ यौन शोषण होता है और भीड़ अपनी नाराजगी जतलाने के लिए इस तरह से रेलवे स्टेशन में उमड़ पड़ती है। पुलिस इनके साथ लाठीचार्ज करती है, मगर यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा दें। भीड़ यह मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे और उन्हें संबोधित करें। कोई यहां पर यह मांग नहीं कर रहा है कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर इस्तीफा दें। महाराष्ट्र के बदलापुर में जो हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। यानी कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जहां पर 31 साल की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी, वो घटना थमी ही नहीं थी कि एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से ये घटनाएं सामने उभर कर आ रही हैं। उत्तराखंड में मानो बाढ़ सी आ गई है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कई घटनाएं सामने उभर कर आई थी और अब आपके सामने यह तस्वीर महाराष्ट्र की। भीड़ की नाराजगी देखिए दोस्तों। और आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहां पर कोई भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल यह नहीं करेगा कि लोगों के मानवाधिकार का हनन हुआ है। कोई भीड़ की आवाज नहीं उठाएगा। उल्टा भारतीय जनता पार्टी नेता इस भीड़ के इकट्ठा होने को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे पार्टी से जुड़े एक नेता का शर्मनाक बयान। पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी ने उसका जिक्र किया है दोस्तों। और वो खबर क्या है? एक पत्रकार पहुंचती हैं बदलापुर में जो दो बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है वो कवर करने के लिए। सबसे पहले दुनिया के सामने वही खबर लेकर आई थी। आप जानते एकनाथ शिंदे से जुड़े एक नेता ने क्या कहा कि आप ये खबर ऐसे कर रही हैं जैसे कि आपके साथ में बलात्कार हुआ। यह शर्मनाक बयान किसने दिया है? इस शख्स ने। इनका नाम है वमन महात्रे, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्व मेयर हैं। सीधा और सरल सवाल, क्या इस मुद्दे को लेकर आप कहीं पर भी किसी प्राइम टाइम डिबेट में नाराजगी देखते हैं? इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या बलात्कारों पर हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि अत्याचारी किस धर्म का है, यह अपराध किस राज्य में हो रहा है? यानी कि अगर यह अपराध भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होगा तो हम उस पर आवाज बुलंद नहीं करेंगे। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और फिर जिस पत्रकार ने बदलापुर में हुई इस वारदात को दुनिया के सामने लेकर आई, उस पर वमन महात्रे का इतना शर्मनाक बयान। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पर आदित्य ठाकरे का कड़ा बयान आया है। वो बयान आपकी स्क्रीन पर। आदित्य ठाकरे अपने इस बयान में कह रहे हैं कि जिस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी गठबंधन सरकार की आई है, बदलापुर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, वो शर्मनाक है, आउटरेजियस है। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? जिस तरह से लाठीचार्ज की गई है वो शर्मनाक है। जिस तरह से बीजेपी के एक एमएलए किशन राठौर ने यह कहा है कि यह सब एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो शर्मनाक है। वमन महात्रे, जो कि एकनाथ शिंदे के एक नेता हैं, उन्होंने एक पत्रकार से कहा कि आप इसकी रिपोर्टिंग ऐसे कर रही हैं जैसे आपके साथ बलात्कार हुआ है। यह सरकार इस्तीफा क्यों ना दे? आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या इस मुद्दे पर गृह मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री ने कुछ कहा? पुलिस को 13 घंटे लग गए एफआईआर दर्ज करने के लिए और वो भीड़ पर लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। 4 साल से शक्ति बिल पर राष्ट्रपति मोहर क्यों नहीं लगाई गई है? और सबसे शॉकिंग बात, बदलापुर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। आदित्य ठाकरे का यह बयान आपके स्क्रीन पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जिस वमन महात्रे ने पत्रकार से यह कहा कि आप इस खबर को ऐसे कर रही हैं जैसे आपके साथ बलात्कार हुआ है, गोदी मीडिया के प्राइम टाइम में आपने इस खबर को कितनी बार सुना? क्या दोहरे मापदंड इस तरह से अपनाए जाएंगे? मैं समझना चाहता हूं क्यों। मैं आपको दो खबरें दिखाना चाहता हूं, दोनों ही खबरें महाराष्ट्र से उभर कर आई हैं। पहला, बदलापुर में यह प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, इसकी गूंज आप गोदी मीडिया में नहीं सुन रहे होंगे। अब दूसरी खबर आपकी स्क्रीन पर, यह टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। महाराष्ट्र के अकोला में एक टीचर ने 6 मासूम बच्चों को पोर्न दिखाया और साथ ही उनका यौन शोषण करता रहा, उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट करता रहा। कितनी बार आपने इस खबर को सुना है? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सीबीआई जांच हो रही है, जो होनी भी चाहिए। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
उत्तराखंड में एक नर्स के साथ एक व्यक्ति पहले दुष्कर्म करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। उस खबर को कितनी बार सुना आपने? देहरादून की एक बस में एक मासूम के साथ गैंगरेप होता है, उस खबर को कितनी बार सुना आपने? इसी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या करने का आरोप किस पर लगता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पर। और आप जानते हैं, इस पूरे मामले में यह बात भी सामने उभर कर आई कि अंकिता भंडारी पर दबाव डाला जा रहा था एक बड़े नेता के साथ रात बिताने को लेकर। क्या सीबीआई ने इस बात की जांच की? क्या अंकिता भंडारी के मां बाप का दर्द किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या अंकिता भंडारी की कोई इज्जत नहीं है? मैं मानता हूं जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वो इस वक्त जेल में है, मगर इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर यह बात क्यों नहीं पता चलनी चाहिए कि किस नेता के बहाने अंकिता भंडारी पर दबाव डाला जा रहा था कि आप उसके साथ एक रात बिताएं, और जब उसने मना कर दिया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? दोस्तों, एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध सामने उभर कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रातों को चलने का अधिकार अब महिलाओं के पास रहा ही नहीं। ये जो बदलापुर घटना है, इसमें 2 मासूमों के साथ, जी हां, 2 मासूमों के साथ यौन शोषण हुआ। यह खबर क्या है, मैं चाहूंगा उसके एक एक शब्द पर आप गौर करें। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में केजी की 3 और 4 साल की 2 बच्चियों से एक निजी स्कूल में यौन शोषण की घटना सामने आने के बाद हजारों की भीड़ यहां के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई। भीड़ ने मंगलवार 20 अगस्त को पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, फिर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन किया। 10 घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। शाम को पुलिस ने लाठीचार्ज कर रेलवे ट्रैक खाली करवाया। कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए बदलापुर स्टेशन पहुंचे, परंतु उन्हें लौटना पड़ा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी गठन का ऐलान कर दिया। इसके अलावा सरकार ने केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही। भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया, भीड़ को हटाया गया, मगर गोदी मीडिया जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध रही थी, वो सब आपने नहीं देखा। मैंने खुद इस मंच पर ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मैं लगातार उनसे पूछ रहा था कि आप जो सड़क पर उतर आई हैं, आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? हकीकत यह है कि अगर कोलकाता के एक अस्पताल में एक 31 साल की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यह वही सोच, वही संस्कृति का हिस्सा है, वही सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है जो ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, ममता बनर्जी कटघरे में हैं। मगर अगर ममता बनर्जी कटघरे में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार क्यों कटघरे में नहीं है? यूपी सरकार कटघरे में क्यों नहीं है? महाराष्ट्र सरकार कटघरे में क्यों नहीं है? सबसे शॉकिंग बात, सवाल तक नहीं किए जाते, और मैं समझना चाहता हूं क्यों। कोलकाता वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 9 सवाल किए हैं हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर। वो सवाल क्या है दोस्तों, मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। सवाल नंबर 1, अस्पताल की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है? सवाल नंबर 3, रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है? ऐसे कमरों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है? क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल समितियां हैं? कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 महीने के भीतर हलफनामे के साथ यह जानकारी देने के लिए कही है। मगर बड़ा सवाल कि कोलकाता में यह घटना होती है, देश में यह आक्रोश सामने उभर कर आता है, फिल्म स्टार्स जो हैं उस पर ट्वीट करते हैं, बयानात देते हैं, मगर क्या कुछ दिनों बाद हम एक बार फिर भूल जाएंगे? हकीकत यह है दोस्तों कि यह एक बीमारी के तौर पर है, और यह बीमारी सिर्फ कोलकाता, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में नहीं है, यह बीमारी पूरे देश में है। आप जानते हैं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला शोषण को लेकर एक हेमा कमेटी बनाई गई थी, और इस हेमा कमेटी को लेकर जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत शॉकिंग है। क्योंकि हम लगातार यह सोच रहे थे कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत उदारवादी है, वो बहुत खुले सोच की है,
हेमा कमेटी ये बताती है कि न सिर्फ महिलाओं बल्कि बच्चों का भी यौन शोषण हो रहा था। यह अपने आप में कितना शॉकिंग है। और आप जानते हैं ना यह हेमा कमेटी क्यों बनाई गई? 2017 में एक चलती गाड़ी के अंदर एक मलयालम फिल्म एक्ट्रेस का बलात्कार होता है और उसके बाद पूरे केरल में इस बात को लेकर रोष उठता है, नाराजगी उठती है और फिर हेमा समिति बनाई जाती है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? चाहे केरल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, महिलाओं के लिए कहीं कुछ सुरक्षित नहीं है। हमारे राजनीतिक दल बार बार यह प्रमाणित कर रहे हैं कि उनका गुस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि घटना कहां पर हुई है। यानी कि अगर कोलकाता में घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरती है, मगर अगर महाराष्ट्र में घटना होती है तो भीड़ पर लाठियां चलाई जाती हैं। जब उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुप रहती है। ऐसा क्यों, मैं समझना चाहता हूं। मैंने देखा कि कल राहुल गांधी जो हैं रायबरेली पहुंचे थे। यहां पर एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब राहुल गांधी से कोलकाता के बारे में सवाल पूछा गया तब राहुल गांधी ने कहा कि आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राहुल को याद दिलाना चाहूंगा कि बलात्कार और उसके बाद हत्या एक गंभीर घटना है। अब तक आपको सामने आकर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट सामने आया है। आपको पत्रकारों से आकर अपनी वाणी के जरिए, अपनी बातों के जरिए रोष व्यक्त करना था। क्या आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि यह घटना कहां पर हुई है? क्या आपकी नजरों में औरतों की अस्मिता के बस यही मायने हैं? दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, जो भारतीय जनता पार्टी कोलकाता के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है। टीएमसी इस वीडियो में दावा कर रही है कि एक टीएमसी कार्यकर्ता के कपड़ों को नोचा गया और यह आरोप किसी और पर नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि उनकी 13 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी की गई, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। यानी कि आप महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की महिला के साथ आपने बदतमीजी की, उसकी अस्मिता पर प्रहार किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, महिला अस्मिता के मुद्दे पर हमारे राजनीतिक दलों में दोहरे मापदंड हैं, घोर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हकीकत यह है और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास तो कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब आप बलात्कारी राम रहीम को 21 दिन की फरलॉ पर रिहा करते हैं तो आपके मंसूबों पर, आपकी नीयत पर सवाल उठता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।